अगर आपको लॉज ऑफ मोशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आइडियल मास पुली सिस्टम का, तो देखिए टेंशन जब भी है ना, हम किसी पुली को क्लाइंब करते हैं, अगर सिंपल पुली को क्लाइंब करते हैं ऊपर की तरफ, तो टेंशन उसकी डबल हो जाती है अगर पूरा वर्टिकल सिस्टम है तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ टी, तो इसमें टेंशन हो जाएगी टी, तो ये क्लाइंब कर गए तो ये हो गया 2t, और ये इसकी सेम स्ट्रिंग हो गई 2t इस पुली की, तो ये क्लाइंब कर गए, ये हो गया 4t, तो इसी पुली की सेम स्ट्रिंग हो जाएगी 4t, इस वाले में हो जाएगी टेंशन 8t, इसमें हो जाएगी 16t, ये हो जाएगी 8t क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद हम क्लाइंब डाउन कर रहे हैं तो हाफ होते चले जाएंगे, तो ये हो गया 4t, तो ये हो जाएगा 4t, ये मैं फिर से क्लाइंब डाउन कर गया तो 2t, ये टेंशन t और ये टेंशन t। अब देखिए मैं क्या सिखाता हूँ कि आप सबसे पहले मासेस आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये मास है, यहाँ पे मास है 1 और टेंशन है 1t, ये देखिए, ये यहाँ पे मास है 3.5 और टेंशन है 1t, 2t, 3t और 4t, 7t, और एक मास है ये, यहाँ पे मास है 2 kg और टेंशन है 1t। तो ये तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए, आपको टेंशन t निकालना है, तो कोई आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए टेंशन t इज इक्वल टू, कितनी टेंशन हैं टोटल जो मासेस पर हैं, 1, 7, 8 एंड 1, 9, 9g, g को 9.8 लेना है या 10 लेना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या g को g लेना है तो भी हम यहाँ पे 10 लेके चलेंगे बाई। अब हर इंडिविजुअल में टेंशन स्क्वायर बाई मास, तो मतलब 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 7 स्क्वायर बाई 3.5, तो 7 स्क्वायर बाई 3.5 इज 14 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, so this will be 31, तो 18g by 31, that means 180 by 31 न्यूटन, अगर मैं g को 10 मानूँ तो आपको सारी टेंशन पता लग गई, t, 2t, 4t, ये सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन पता लग गई। अब किसी भी मास का से सपोज एक्सेलरेशन निकालना है तो 1 सेकंड में निकल आएगा। कैसे? जैसे ये 1 kg वाले मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये 1 kg, इसके ऊपर नीचे वेट लगेगा 1g मतलब 10, क्योंकि g को मैंने 10 माना हुआ है, और टेंशन t लगेगी 180 by 31। 10 को मैं 310 by 31 भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, और इसकी एक्सेलरेशन होगी, नेट फोर्स कितनी बची, 310 by 31 माइनस 180 by 31 इज 130 डिवाइडेड बाई 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन आ गई नीचे की तरफ, क्योंकि इसका मास 1 kg था। 2 kg वाले मास क्यों देखूँ, 2 kg वाला मास जो है ये वाला, इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे की तरफ 20 को मैं लिख लेता हूँ 620 by 31, और ऊपर की तरफ टेंशन t लग रही है 180 by 31। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इसमें भी नीचे की तरफ ही लग रही है, और कितनी लग रही है, इसमें लग रही है 440 by 31 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रही है इसकी नेट फोर्स, और इसका मास खुद 2 kg है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगी, इस वाले की नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगी कितनी, 441 by 62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।